नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार विधान परिषद के कुल 11 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एमएलसी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब इसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में वे विदेश दौरे पर जाने से पहले मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को 2023 के उम्मीद से मजबूत आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को पहले के अनुमानित 6.1% से बढ़ाकर 6.8% तक कर दिया है। कैलेंडर वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी में सालाना आधार पर 8.4% का विस्तार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे वर्ष 2023 की बात करें तो जीडीपी में 7.7% की वृद्धि हुई है। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया है। राजधानी लखनऊ के पुलिस कंट्रोल रूम में आए एक कॉल से हड़कंप मच गया। ये कॉल के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुरक्षा मुख्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी ने महानगर थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बीसीसीआई ने जब एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया तो बड़ा शोर हुआ। ये शोर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर किए जाने का था। इन दोनों से कॉन्ट्रैक्ट छीने जाने की बड़ी वजह फिट होकर भी घरेलू क्रिकेट न खेलना था। श्रेयस अय्यर ने कॉन्ट्रैक्ट जारी होने के कुछ दिन के भीतर ही अपनी गलती सुधार ली है। अय्यर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में उतर गए हैं। झारखंड की टीम रणजी ट्रॉफी की खिताबी रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, इसलिए ईशान किशन के पास अब इस सेशन में रणजी खेलने का कोई मौका नहीं है। भारत को अमेरिका से मिलने वाले MQ-9B ड्रोन को लेकर रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सरकार ने इस डील को लेकर मंजूरी दे दी है। अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने भारत को 31 MQ-9B ड्रोन देने को लेकर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है और ये कागजात अमेरिकी कांग्रेस को सौंप दिया गया है। भारत $3.99 बिलियन खर्च करके 31 की संख्या में MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है। पटना से लखनऊ और सिलीगुड़ी से जुड़ने वाले 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। पटना सिलीगुड़ी ट्रेन की समय सारणी तय हो चुकी है, जबकि पटना लखनऊ ट्रेन की जल्द ही घोषणा की जाएगी। पटना लखनऊ ट्रेन के चलने से यात्री आरामदायक सफर करके अयोध्या पहुंच सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर संविदा व्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस योजना तैयार की गई है। पीएम मोदी के खिलाफ जुबानी जंग में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रविवार को दावा किया कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है और उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। मामले पर राजनीति भी तेज हो गई और बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता, शिष्य का होता है। भगवान राम की सेवा करने वाले हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन उनके पुत्र लव कुश का कोई मंदिर नहीं है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने अपना पहला बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। इसके तहत 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास परिवार नहीं होने को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। साथ ही साथ इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी के जवाब देने के बाद इसको लेकर बीजेपी ने एक नया अभियान चलाया है। पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं ने अपने नाम के सामने मोदी का परिवार लिखा है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मुताबिक एस्टेरॉयड 2024 EA वर्तमान में लगभग 45,387 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इस क्षुद्र ग्रह की गति लगभग 45,387 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्पेस एजेंसी की तरफ से जारी अलर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर जिन एस्ट्रोनॉइड्स के गति को ट्रैक किया गया है उसकी तुलना में ये काफी बड़ा है। स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक सोमवार यानी 4 मार्च को लगभग 52 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के काफी करीब से गुजर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था।
इसको लेकर उन्होंने सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के साथ हुई मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा हम बताएंगे, अभी थोड़ा होल्ड रखिए। गूगल ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जेमिनी द्वारा पीएम मोदी पर दी गई आपत्तिजनक प्रतिक्रिया के लिए माफी मांगी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हवाले से कहा गया है कि गूगल ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगते हुए कहा है कि राजनीतिक विषयों के लिए उसका प्लेटफॉर्म जेमिनी भरोसेमंद नहीं है। पीएम मोदी को लेकर पूछे गए सवाल पर जेमिनी की आपत्तिजनक प्रतिक्रिया को लेकर भारत सरकार ने गूगल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने तरफ से कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि इस लिस्ट में बिहार से एक भी सीट की जिक्र नहीं है। ऐसे में अभी चर्चा की जा रही है कि आखिर बिहार में सीटों का बंटवारा कब तक होगा। उसके बाद अब एनडीए में सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे जीतन राम मांझी ने भी इन तमाम सवाल पर से पर्दा हटा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 13 मार्च तक बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों में मेटा ने व्हाट्सएप के लिए कई सारे फीचर्स पेश किए हैं, जिनमें प्राइवेसी से लेकर यूजर्स फ्रेंडली फीचर तक शामिल है। हाल ही में व्हाट्सएप ने वेब वर्जन के लिए चैट लॉक फीचर पेश किया है। इसके अलावा व्हाट्सएप एक ऐसे प्राइवेसी फीचर पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद कोई आपकी प्रोफाइल फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के बेतिया आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे। 6 मार्च को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बेतिया में है। ये बेतिया में बिहार के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ को कैंसर होने का पता चला है। सोमनाथ को कैंसर होने का उस दिन पता चला जिस दिन भारत का आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में लॉन्च हुआ था। टार्मक मीडिया हाउस के साथ एक इंटरव्यू में सोमनाथ ने पुष्टि की है कि स्कैन में से कैंसर में बढ़ोतरी देखी गई थी। सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च के दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी। हालांकि उस समय ये मेरे लिए साफ नहीं था, मुझे इसके बारे में समझ नहीं आया था। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान की झलक रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में भी देखने को मिली। खुद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के भाषण और परिवारवाद को लेकर जवाब दिया। साथ ही अपनी बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य को भी लॉन्च कर भाजपा के परिवारवाद के आरोप का जवाब देने की पूरी कोशिश की। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार 3 मार्च को हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए हज की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों को हर जरूरी जानकारी और ट्रेनिंग मॉड्यूल, फ्लाइट डिटेल्स और रहने जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक की जानकारी मिलेगी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार दायरे में रहा। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 66.14 अंक यानी 0.09% की तेजी के साथ 73,872.29 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 27.20 अंक यानी 0.12% की बढ़त के साथ 22,405.60 अंक पर बंद हुआ। ध्रुव जुरैल की बेहतरीन पारी के बाद कई दिग्गज खिलाड़ियों ने जुरैल की तुलना पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से करनी शुरू कर दी थी। अब इस पर भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बयान आए हैं। गांगुली ने ध्रुव जुरैल और धोनी की तुलना पर कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी एक अलग लीग के खिलाड़ी हैं। उन्होंने आगे कहा कि धोनी को धोनी बनने में 15 साल तक का सफर तय करना पड़ा था। हालांकि ध्रुव जुरैल में काफी प्रतिभा है, इनमें कोई संदेह नहीं। देश में कुछ समय में प्याज के दाम स्थिर थे, लेकिन लहसुन के दामों की महंगाई आम जनता को रुला रही है। हालांकि बीते हफ्ते से प्याज के रेट भी बढ़ने शुरू हो गए हैं और दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज के रेट में इजाफा देखा गया है। जो प्याज 16 से 24 रुपए प्रति किलो के दायरे में मिल रहा था, वो इस शनिवार से आजादपुर मंडी में 17 से 27 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकने लगा है। कई लोगों को लगता है कि एक बार चालान कटने के बाद दिन में दूसरी बार उनका चालान नहीं हो सकता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार चालान कटने के बाद आपका दोबारा चालान नहीं कर सकता। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और आपका चालान काटा गया है तो दिन में दूसरी या तीसरी बार भी आपका इसे लेकर चालान कट सकता है, क्योंकि आप ये जानबूझकर कर रहे हैं। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट कब आएगी? राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हैं। इस बीच बीजेपी ने इस पर ताजा अपडेट दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो 8 मार्च को दिल्ली दीनदयाल उपाध्याय स्थित पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मीटिंग के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट की घोषणा हो सकती है। भारी बारिश और बर्फबारी के बाद हुए भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया था। 2 दिन के बाद सोमवार को यहां एक बार वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। ये 270 किलोमीटर का हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है।
यूएई की अबू धाबी में बना हिंदू मंदिर दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। आम लोगों के लिए खुलने के बाद इस मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 3 मार्च रविवार को 65,000 से ज्यादा भक्त और पर्यटक मंदिर पहुंचे। मंदिर में आने वाले आगंतुकों ने मंदिर के खुलने पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रबंधन के लिए BAPS स्वयंसेवकों और मंदिर के कर्मचारियों की भी प्रशंसा की है। सरकारी नियमों के मुताबिक 10 साल पुराने आधार कार्ड की जानकारी को अपडेट करना जरूरी है। अगर आप अपने 10 साल पुराने आधार कार्ड में 14 मार्च तक नाम या पता अपडेट करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। आमतौर पर आधार में हर डिटेल अपडेट करने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगता है। अगर आप ऑफलाइन जाकर ये अपडेट करवाते हैं तो भी UIDAI की ओर से तय फीस देनी पड़ती है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपके मुताबिक क्या इससे पार्टी को नुकसान होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।